ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसा, 32 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। हादसा यज़द शहर में पेश आया। बस लाड़खाना से ईरान गई थी, ब्रेक फेल होने पर दीवार से जा टकराई और आग लग गई। 110 ज़ायरीन पर मुश्तमिल काफिला 2 बसों में ईरान जा रहा था। दूसरी बस सरहदी इलाके रमदान में ड्राइवर्स के वीज़ा मसाइल के बायस रुक गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज। रावलपिंडी में बारिश, आउटफील्ड गीली होने के बायस मैच ताखीर का शिकार। एम्पायर्स कुछ देर में फील्ड का दोबारा मुआयना करेंगे। दोनों कप्तान बेहतरीन कारकर्दगी के लिए पुरअज़्म। मानसून की धुआंधार इनिंग्स जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। गुजरावाला, कामुकी, पाकपतन, मियांवाली, खुशाब, पिंड दादन खान में बारिश। लाहौर में भी रात के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। महकमे मौसमियात की मुख्तलिफ इलाकों में आज भी गरज बरस की पेशगोई। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का तरनौल में जलसा करने का ऐलान। कहते हैं कल तरनौल में हर सूरत PTI का जलसा होगा। रुकावटें पैदा की गई तो सख्त मज़ाहमत होगी। रिलीफ को बेवकूफ़ी कहने पर मरियम नवाज का सख्त जवाब। वज़ीर आला सिंध का नाम लिए बगैर कहा किसी ने बिलों में रिलीफ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये बेवकूफ़ी है। इस पर हंसी आ गई। करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल, जहाज़ों, हेलीकॉप्टरों, गाड़ियों के काफिलों पर पैसे खर्च करना क्या बेवकूफ़ी नहीं? आवाम को रिलीफ देना है, क्या बेवकूफ़ी है? अगर आवाम को 2 माह का रिलीफ मिल भी जाए तो इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं। बिजली बिलों पर रिलीफ 2 माह का है, ये शॉर्ट टर्म नहीं। इसके बाद बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम ला रहे हैं। वज़ीर पंजाब की पोजीशन होल्डर तलबा के एजाज़ में तकरीब में शिरकत। लैपटॉप स्कीम फिर शुरू करने का ऐलान। तलबा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने पर खुशी से आबदीदा हो गई। अंग्रेजी में एक कहावत होती है, थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड। उसका मतलब ये होता है कि काम खराब करके उसको दुरुस्त करने के लिए और पैसे फेंको। जिन लोगों ने महंगे बिजली घर इंपोर्टेड कोल पे, LNG पे लगाए और उस वक्त सिंध हुकूमत को रोका कि जी वो आप हवा पे यानी विंड एनर्जी से या सोलर से पावर प्लांट्स ना लगाएं, जो अब कह रहे हैं कि हम सोलर से पावर प्लांट लगाएंगे परमानेंट सोल्यूशन के लिए, तो वो थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड सिंध हुकूमत नहीं करेगी। माजी में महंगी बिजली के प्लांट लगाए गए, सिंध हुकूमत को सस्ती बिजली देने से रोका। आज वो आवाम को सोलर सिस्टम देने की बातें कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के जवाब, कहा काम खराब करके उसे सही करने के लिए पानी में दोबारा पैसा फेंको, सिंध हुकूमत ये काम नहीं करेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की भी कड़ी तनकीद। कहा सिर्फ 2 माह बिजली बिल्स में रिलीफ देने से क्या होगा? नून लीग थरकोल मनसूबा ना रोकती तो आज बिजली सस्ती होती। कुछ लोगों की सियासत पर अफसोस हो रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का जवाब, कहा प्लीज ग्रो अप। सिंध में 16 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मरियम नवाज की नहीं। पीपल्स पार्टी कब से PTI की B टीम बन गई। उधर नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने बिजली रिलीफ पर अपने रहनुमाओं को बयानबाजी से रोक दिया। गवर्नर सिंध ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए विफाक को खत लिख दिया। कामरान टिसोरी ने कहा वज़ीर आला सिंध को भी कहा है आप भी खत लिखें। पंजाब हुकूमत ने 200 से ऊपर 500 यूनिट तक उन्होंने 2 महीने की एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी, और इसमें वफाक ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। वफाक की 0 कंट्रीब्यूशन है। बाकी सूबे भी हम बिस्मिल्लाह करें, वो उसमें अपने सूबे के अवाम को ये रिलीफ दे सकते हैं। बाज़ जगहों से कुछ ऐसी बात सुनने की मिली जिससे कि अफसोस होता है। बाकी सूबाई हुकूमतें भी बड़े शौक़ से ये सहूलत मुहैया करें, हमें बड़ी खुशी होगी। लेकिन इसके ऊपर सियासत करना, पॉलिटिक्स करना, मैं समझता हूँ कि हमें उससे परहेज़ करना चाहिए।
पंजाब हुकूमत ने बिजली पर रिलीफ अपने पैसे से दिया, विफाक का कोई किरदार नहीं, बाकी सूबे भी बिस्मिल्लाह करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सबको मशवरा। विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, बदकिस्मती से रिलीफ से मुतालिक मनफी बातें सुनने को मिली। KP के वजीर ने कहा, विफाक ने पंजाब को रिलीफ दिया, ये कितनी ज्यादती की बात है। उन्हें पंजाब हुकूमत को फॉलो करना चाहिए, दीन और दुनिया दोनों कमाना चाहिए। इस पर सियासत से परहेज करें, हक़ाइक़ को मस्ख़ ना करें। ये भी कहा, PTI की हुकूमत की तरह कोई जाहिलाना फैसला नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तान की साख मुतासिर हो, जिनकी वजह से हम डिफ़ॉल्ट तक पहुँच गए। बानी PTI के मुबैना सहूलतकारी नेटवर्क की तहकीकात का दायरा वसी है। अडियाला जेल के मज़ीद 6 मुलाज़मीन शामिल तफ्तीश, 2 लेडी वार्डर, स्वीपर और कैमरा सिक्योरिटी चेकिंग पर तैनात एहलकार शामिल। 14 अगस्त से अब तक सहूलतकारी में 16 मुलाज़मीन से तफ्तीश जारी है। मुलाज़मीन के ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन्स की चेकिंग भी जारी। ज़राए के मुताबिक जेल का लेडी स्टाफ बानी और बुशरा बीबी के लिए सहूलतकारी में मुबैना मुलव्वस है। बानी PTI बुशरा बीबी की मुश्किलात में इजाफा, नैब ने नया तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। नए रेफरेंस में 22 गवाहों के नाम शामिल। रेफरेंस सऊदी अरब से मिले ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया। बुल्गारी ज्वेलरी सेट बुशरा बीबी को मई 2021 में दौरा सऊदी अरब के मौका पर दिया गया। रेफरेंस के मुताबिक बुल्गारी ज्वेलरी सेट को गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा गया। बुशरा बीबी 9 मई के 12 मुकदमात से डिस्चार्ज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। अडियाला जेल में केस की समाअत। पुलिस ने बुशरा बीबी का जिस्मानी रिमांड मांगा। अदालत ने तफसीली समाअत के बाद पुलिस की दरखास्त रद्द कर दी। पुलिस ने बुशरा बीबी को GHQ हमले समेत 12 मुकदमात में शामिल तफ्तीश करना था। ताजनपुर पहुंच गई हेलीकॉप्टर से सैलाब मुतासरा इलाकों का फजाई मुआयना। फासिलपुर के गांव हाजीपुर का दौरा, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, सहूलियात का पूछा, मेडिकल कैंप, अद्वियात और तिबी अमले की फराहमी के उमूर का जायजा लिया। मरियम नवाज ने कहा, मुतासरीन की भरपूर मदद की जाए, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमदाद और बहाली कामों की खुद निगरानी कर रही हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मेटा के 5 रुकनी वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में IT और डिजिटल मीडिया के शोबों में बेपनाह इस्तेदाद मौजूद है। IT और मसनूई जहानत में मेटा की महारत से इस्तेफादा किया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुतालिका हुकाम को मेटा के पाकिस्तान में ऑपरेशन से मुतालिक तमाम मसाइल हल करने की हिदायत। मुबारक सानी मुकदमे पर वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में इजाफी दरखास्त दायर। काबीना इजलास को मुकदमे पर ब्रीफिंग। अटॉर्नी जनरल कल सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त की समाअत में पेश होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का 1 सितंबर से बड़ी अवामी तहरीक शुरू करने का ऐलान। कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, लापता अफराद को आइन के मुताबिक अदालतों में पेश किया जाए। 77 बरसों में मुल्क में कोई तसल्ली बख्श निज़ाम नहीं चलाया गया। कराची वालों पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया क्या? पानी और सीवरेज के बिलों में 23% इजाफा। मेयर कराची मुर्तज़ा ने बोर्ड इजलास में मंजूरी दे दी। MMA एशियन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल्स। पाकिस्तान के 10 फाइटर्स सेमीफाइनल में पहुंच गए। भारत के 3 फाइटर्स ने डायरेक्ट सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया। सेमीफाइनल मरहले में आज 38 मुकाबले होंगे। पाकिस्तान की बानो बट और भारत की खुशबू निशाद भी टकराएंगी। मुमताज नॉवेल निगार और अफसाना नवीस कुरतुल ऐन हैदर को मद्दाहों से बिछड़े 17 बरस बीत गए। उनके 2 नॉवल आग का दरिया और आखिर शब के हम सफ़र को उर्दू अदब का शाहकार माने जाते हैं।